भारत के जितने भी सांसद हैं अर्थात एमपी हैं, उन सभी को केंद्र सरकार की तरफ से संसद फंड के तहत दिया जाता है, जिसको एमपी लैंड कहते हैं। एमपी लैंड के तहत प्रत्येक सांसद को भारत में 25 करोड़ रुपया 5 साल में दिया जाता है और 25 करोड़ रुपया 5 टर्म में दिया जाता है, अर्थात हर एक साल में 5 करोड़ रुपया दिया जाता है। और पैसा इसलिए दिया जाता है ताकि वो अपने ग्रामीण क्षेत्र में, जिस क्षेत्र से वो जीत करके आए हैं सांसद महोदय, उस क्षेत्र का विकास करेंगे। इसलिए उनको संसद फंड के तहत उनको 5 करोड़ रुपया प्रति वर्ष दिया जाता है और 5 करोड़ रुपया 2 टर्म में दिया जाता है। 6 महीना के टर्म में 2.5 करोड़ रुपया और 6 महीना के टर्म में 2.5 करोड़ रुपया दिया जाता है, ताकि संसद महोदय अपने क्षेत्र में कितना विकास काम किए हैं। और वो 25 करोड़ रुपया का जो 5 साल में संसद को मिलता है, वो 25 करोड़ रुपया से अपने क्षेत्र में कोई भी काम का विकास नहीं करते संसद महोदय, चाहे वो कोई भी संसद महोदय हो। सारे के सारे सांसद सारे पैसा वो अपने अधिकारी महोदय के द्वारा था, डीएम महोदय के द्वारा, और अपने खुद कागज पत्तर पर ही फाइलें बनवा करके उन सारे पैसा को वो खा जाते हैं। लेकिन एक संसद जीतने के बावजूद वो अपने जनता के बीच नहीं पहुंचते। जिस जनता उसको जिताता है वही जनता को देखना नहीं पसंद करते हैं, और वही सांसद फिर 5 साल के बाद फिर चुनाव में उनके सामने हाथ फैला करके चले जाते हैं कि माई बाप इस बार फिर हमको सपोर्ट कीजिए। और फिर बिहार के, भारत के भोली भाली जनता उनको वोट दे देता है। आज मैं अपने ही गया जी जिला का बात करता हूँ। गया जी जिला के सांसद है जीतन राम मांझी सर, और एक सांसद ही नहीं, भारत सरकार में सूक्ष्म एवं लघु उद्योग मंत्री के मंत्रालय भी उनके पास है, मंत्री भी बने हुए हैं। लेकिन आज तक उनका मंत्रालय का कोई काम नजर आता है, और ना ही संसद बनने के बाद अपने संसदीय क्षेत्र में आए हैं अपने क्षेत्र का विकास करने के लिए। उसी के पर्पस में हम बात कर रहे हैं कि एक गया जी जिले में ही प्रखंड बजीरगंज में ही एक हीरोडी नामक गांव है, जो मांझी टोली गांव है, जो मुसहर टोली गांव है। वहां आज आज़ादी के 79 साल होने वाला है, लेकिन फिर भी आज तक वहां रोड नहीं बना है। अगर संसद महोदय का ध्यान जाता तो आज वो हीरोडी में आज वो रोड बन जाता और वो गाँव चमन हो जाता। लेकिन वो भी नहीं चाहते हैं कि उनके समाज के लोग, बहुजन समाज के लोग आगे बढ़े। आज में नहीं आता कि आखिर एक संसद महोदय को इतना फुर्सत आखिर क्यों नहीं मिलता है, जबकि सदन में सत्र 3 ही बार चलता है। एक बजट सत्र चलता है, एक मानसून सत्र चलता है और एक शीतकालीन सत्र चलता है। वो भी 3 महीना के लिए, 3 महीना के लिए, 2 महीना के लिए, 1 महीना के लिए चलता है। इतना समय मिलने के बावजूद भी संसद महोदय एक बार अपने संसदीय क्षेत्र में आकर के दौरा नहीं करते हैं कि आखिर हमारा संसदीय क्षेत्र जो हमको जिता करके भेजा है उसका हाल चाल भी जानने के लिए पहुँचे। वो सिर्फ 5 बार में एक ही बार आते हैं केवल वोट मांगने के लिए। तो आखिर हमारी बिहार के जनता इन संसद महोदय से सवाल कब करेगा कि आपको सालाना 5 करोड़ रुपया दिया जाता है अपने संसदीय क्षेत्र में विकास करने के लिए, और 5 करोड़ रुपया का विकास ना कर करके अपने ही घर का विकास कर लेते हैं। तो आखिर ये सवाल पूछना चाहिए हमारे सांसद महोदय से कि आप क्यों नहीं करते हैं। बिहार में 40 सांसद बने हुए हैं लोकसभा के, लेकिन उनका थोड़ा सा भी ध्यान जाता है अपने संसदीय क्षेत्र के विकास की ओर। क्यों भाई? अगर उस संसदीय क्षेत्र का विकास कर देंगे, वहाँ का जनता का विकास हो जाएगा, वहाँ स्कूल बढ़िया हो जाएगा, वहाँ स्वास्थ्य बढ़िया हो जाएगा, तो वहाँ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया हो जाएगा, तो वहाँ के लोग इन सांसद महोदय का झंडा कैसे लेकर लोग घूमेगा? इनके कहने के, इनके इशारे पे रोड जाम कौन करेगा? इनके इशारे पे पुलिस की लाठियाँ कौन खाएगा? ये तो चाहते ही नहीं है हमारे संसद महोदय कि हमारा बिहार का विकास हो। हमारा बिहार का अगर विकास करने की इनका मन में इच्छा होता तो आज उससे कम सीट वाला गुजरात है, जो गुजरात उतना विकास कर लिया है, और उससे अधिक सीट वाला हमारा बिहार है। लेकिन हमारा बिहार आज भी वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। हमारे बिहार के युवा कब जागेंगे? कब ये संसद से, विधायक से सवाल उठेंगे, सवाल करेंगे कि आपको जो 5 साल में 25 करोड़ रुपया मिलता है उसका उपयोग क्यों नहीं करते हैं? ये सवाल पूछना चाहिए, और हम उम्मीद करते हैं कि अब ये सवाल आप पूछना शुरू कीजिए। उनसे पूछिए, ये आपका दिया हुआ पैसा है, संसद के पास पैसा कहाँ से आता है? हम कॉपी किताब खरीदते हैं, हम हर एक चीज़ में ज़मीन का टैक्स देते हैं, उसमें हम पैसा देते हैं, वही पैसा इन लोगों को संसद को मिलता है कि आप अपने क्षेत्र में विकास कीजिए। लेकिन ऐसा विकास हमारे बिहार में होता नहीं है। तो ये सवाल तो हमारे संसद महोदय से होना चाहिए। जय हिंद, जय बिहार।